रुपए की वैल्यू कितनी थी और 4,000 की कितनी होती? उस समय का जो महाराष्ट्र था उसमें कुल 40 डॉक्टर थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने शादी नहीं की, परिवार नहीं बसाया। उन्होंने कहा मुझे अपने देश की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की चिंता है, मैं बीमारी का इलाज करूंगा तो इसका करूंगा। वो कहते थे किसी भी देश की ताकत उसके क्षेत्रफल में नहीं है, उसके भूगोल में नहीं। वो कहते थे किसी भी देश की ताकत वहां की भौतिक संपदा में भी नहीं है। वो कहते थे किसी देश की ताकत उसकी इकोनॉमी में नहीं है, उसकी संख्या में नहीं है, उसकी सेना में भी नहीं है। डॉक्टर साहब कहते थे किसी भी देश की ताकत उस देश में रहने वाले नागरिक कितनी मात्रा में अपने देश से प्यार करते हैं, देश के लिए समर्पित हैं, देश के लिए जीने वाले हैं, वो देश उतना ही ताकतवर होता है। आज इजराइल देखा है ना आप सबने, छोटा सा देश है, 57 मुस्लिम राष्ट्रों के साथ में घिरा हुआ है। दुनिया की कोई ताकत उसको झुका पा रही है क्या? वो भारत के बराबर बड़ा है क्या? इतनी उसकी आबादी है क्या? इतनी पैसा है क्या? इतने राफेल वगैरह है? कुछ नहीं है। लेकिन वहां के लोग क्या हैं? देशभक्त हैं, नागरिक देशभक्त हैं, वो देश प्रथम है उनके लिए। तो इजराइल छोटा सा राष्ट्र भी दुनिया में अपनी ताकत दिखा रहा है। डॉक्टर हेडगेवार ने यही काम किया। उन्होंने कहा भारत के हिंदू को उसका स्वाभिमान जगाना पड़ेगा, भारत के हिंदू को हिंदू के लिए जीना सिखाना पड़ेगा। भारत का व्यक्ति जिस दिन भारत के लिए जीने लगेगा, भारत के लिए बोलने लगेगा, भारत के लिए काम करेगा, उस दिन भारत दुनिया का विश्व गुरु बनेगा, भारत दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगा। भारत किसी को डराने के लिए पैदा नहीं है, भारत किसी को झुकाने के लिए पैदा नहीं है, भारत दुनिया को जीवन जीने की शैली सिखाने के लिए है। लेकिन अगर आपका विचार कितना भी श्रेष्ठ हो और आपका राष्ट्र कमजोर है तो आपके विचार की कोई वैल्यू नहीं है। आपके विचार की वैल्यू जब है जब आप पे पीछे प्रबल शक्ति खड़ी है। इस प्रबल शक्ति को खड़ी करने के लिए 1925 से संघ का काम स्टार्ट हुआ और आज 100 साल हो गए। 100 साल के बाद में आज में हम कह सकते हैं, आज आप बताइए दुनिया में भारत सबसे बात कर सकता है या नहीं कर सकता? भारत एकमात्र देश एक है जिसके पास वीटो पावर नहीं है, लेकिन भारत रसिया से, अमेरिका से, भारत जर्मनी से, फ्रांस से सीधी बात कर सकता है। बाकी आपस में कर सकते हैं क्या? दुनिया में भारत एकमात्र देश है जो किसी भी देश से व्यापार भी कर सकता है, किसी भी देश को अपनी आंखें भी दिखा सकता है। आज भारत की शक्ति बढ़ी है नहीं बढ़ी? आज भारत के ज्ञान को दुनिया मान रही है नहीं मान रही? आज भारत का वेद है, आयुर्वेद है, भारत की शिक्षा है, भारत की परंपराएं, उनको दुनिया मान रही है या नहीं मान रही? क्यों? क्योंकि इसको जीने वाले लोग तैयार हो, भारत के लिए काम करने वाले लोग तैयार हैं। एक समय था लोग कहते थे कि मुझे आप गधा कहो पर हिंदू मत कहो। उन लोगों का स्वाभिमान ही नहीं था। आज भारत खड़ा है और भारत दुनिया को दिशा दे रहा है। अभी 2 विषय में ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस देश में कुछ भ्रम फैलाए गए, जिस भ्रम के कारण इस देश की जब आजादी हुई, देश का विभाजन हुआ, 40 लाख हत्याएं हुई, छोटी मोटी नहीं, 40 लाख। और 40 लाख हत्याएं हुई एक व्यक्ति के कारण। और उस व्यक्ति को के कारण क्या? उसने कहा ईश्वर अल्लाह एक ही है, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, यानी सब में बराबर हैं, सब एक ही हैं। और उस एक विचार को मानने वाले लोग सब काट दिए गए। किसी भी मुसलमान ने माना कि इस बात को नहीं माना। 47 में माना है, आज मानते हैं क्या? आज ईश्वर अल्लाह एक होता तो बंगाल में घटना होती नहीं होती। अगर ईश्वर अल्लाह एक को मानने वाले होते तो गुरु गोविंद सिंह के 4 बच्चों को मारा जाता क्या? अगर ईश्वर अल्लाह एक मानने वाले होते तो वीर हकीकत राय को मारा जाता क्या? अगर ईश्वर अल्लाह एक होता तो इस देश में इतनी हत्याएं होती क्या? बंटवारा होता क्या? नहीं, क्योंकि वो इस चीज को मानते नहीं है। माना किसने? हिंदू समाज ने। और जिनकी बात मानी गई थी
वो हिंदू समाज मारा गया, और केवल मारा ही नहीं गया, उनके साथ कितने प्रकार के अत्याचार हुए। आप एक घटना सुनो। लेकिन हमारा समाज है कि इन सारी घटनाओं से कोई सीख लेने के लिए तैयारी नहीं कर रहा है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। जो लोग पाकिस्तान से आए थे, उस समय माफ करना, वो पाकिस्तान नहीं था, हिंदुस्तानी था। यानी सिंध में 1947 में 65% हिंदू थे, मुसलमान तो केवल 35 थे। हिंदू बाहुल एरिया था। जिनके पास सब कुछ था वहां से आए। जो लोग जब आए थे तो उनके पास क्या था अपना? उनके पास बिजनेस के लिए होटल थे क्या? रहने के लिए मकान था क्या? कमाने के लिए पैसा था क्या? छत रखने के छुपाने के लिए कुछ था क्या? कुछ भी नहीं था। उन्होंने तो जो कपड़े शरीर पे पहने थे केवल वही था। उनके सारी संपत्तियों पे कब्जा कर लिया गया, नष्ट कर दिया गया। माताओं बहनों के साथ में अत्याचार हुआ, बच्चों का बलिदान हुआ, या उनको कत्लेआम कर दिया गया। किया गया नहीं किया गया? लाखों प्रकार के अत्याचार हुआ। लेकिन आने के बाद में वो समाज यहां रहा। उन्होंने चोरी डकैती की क्या? नहीं की, एक भी केस नहीं मिलेगा। उन्होंने नशे की तस्करी की क्या? नहीं की। उन्होंने अन्य प्रकार का कोई इस देश में अनैतिक कार्य नहीं किया। 3 पीढ़ी उनकी काम करते करते खड़े हुए, और आज देश के सब स्थानों पर वो हैं। लेकिन एक काम जो उनको करना था वो उन्होंने नहीं किया। मैं एक छोटा उदाहरण आपको बताता हूं। लाल कृष्ण आडवाणी जी कहां से आए थे? वहीं से आए थे। गुलजारी लाल नंदा देश के प्राइम मिनिस्टर रहे 77 में, कहां से आए थे? सरदार मनमोहन सिंह 2 बार प्राइम मिनिस्टर रहे, वो वहीं से आए थे। सरदार खुशवंत सिंह जो दुनिया के सबसे बड़े पत्रकारों में आते हैं नाम भारत के, कहां से आए थे? सब कुछ छोड़ के आए थे। सरदार मिल्खा सिंह जो रेसट नाम आता है, वो कहां से आया था? वहीं से आए थे। जो एमडीएच मसाला हमारा आप खाते हैं, वो एमडीएच वाले हंसराज जी वहीं से आए थे। दिल्ली में ही काम करते हैं वो। केवल इतने ही नहीं आए थे, ये जो फिल्म इंडस्ट्री आज हम देखते हैं, एक प्रसिद्ध वकील हुए देश में राम जेठमलानी, वो भी वहीं से आए थे। आई के गुजराल भी वहीं से आए थे। ये जिस फिल्म में जो राजेश खन्ना है, ये राजेश कपूर है, ये शक्ति कपूर है, ये राज कपूर है, ये परिवार भी वहीं से आए थे। इन्होंने यह मेहनत की, मजदूरी की, इन्होंने छोटे छोटे काम किए। बाद में राज कपूर ने मंडली बनाई, मंडली से उसने स्टूडियो बनाया, और भारत का पहला पिक्चर हॉल उसके द्वारा चालू किया गया, मेहनत करके। राज कपूर के ही बेटा शशि कपूर, ऋषि कपूर हुए, और उनकी पीढ़ी, चौथी तीसरी पीढ़ी में उनके घर में 2 बेटी हुई, करीना कपूर और करिश्मा कपूर। और जो करिश्मा ने शादी की, करीना की शादी किससे हुई? सैफ अली खान से। सैफ अली खान से शादी करने के बाद में उसका बेटे का नाम क्या है? तैमूर और औरंगजेब। औरंगजेब और तैमूर ने इस देश में क्या किया था? आप सबको पता है ना। अब तैमूर और औरंगजेब जो उसके बच्चों के नाम हैं, वो आपको और उनको चाचा बाबा नाना ताऊ मानेंगे या काफिर मानेंगे? क्या मानेंगे? वो गाय की रक्षा करेंगे या गाय को खाएंगे? वो वंदे मातरम बोलेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे, या जिंदाबाद कहेंगे या मुर्दाबाद कहेंगे? वो भारत के देवी देवता और संस्कृति की रक्षा करेंगे क्या? वो भारत के लिए जिएंगे क्या? क्या हो गया? 3 पीढ़ियों ने जिस सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं के लिए जीवन में सर्वस्व छोड़ दिया, और 4थी पीढ़ी क्या बन गई? मुस्लिम बनी या नहीं बनी? और मिटाएगी किसको? उनकी 3 पीढ़ियों के बलिदान का कोई फायदा हुआ? ये मूर्खता है या नहीं है? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उन्होंने अपने आने वाली
संतानों को अपना इतिहास, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति को बताया नहीं था। अगर आप और हमने भी ये सब कुछ नहीं किया, 25 साल, आज कितना चल रहा है, 2025 है ना, 25 साल में क्या होने वाला है? 25 साल में वही होने वाला है जो पहले हो चुका है। आज हिंदुओं की संख्या बढ़ रही है, घट रही है? आज इस देश की आबादी बढ़ रही है, लेकिन हिंदू की आबादी घट रही है। जिनकी आबादी बढ़ रही है वो इस देश में वंदे मातरम नहीं बोल सकते, भारत माता की जय नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? जिनकी आबादी बढ़ रही है वो गाय को माँ नहीं कहते, वो अपनी माँ को भी माँ नहीं मानते। वो इस देश के जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी हमारे तीर्थ हैं, उनको बचाएंगे या नष्ट करेंगे? वो इस देश के राष्ट्रीय पुरुषों को अपना मानते हैं क्या? वो इस देश के, इस राष्ट्र के लिए जिएंगे क्या? ये राष्ट्र को बचाने वाले हैं या राष्ट्र को खत्म करने वाले हैं? वो इस राष्ट्र को खत्म करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। जो इस राष्ट्र को लाखों सालों से जी रहे हैं उनकी संख्या घट रही है। 25 साल के बाद में जिनके लोग होंगे उनकी वोट होंगे, जिनके वोट होंगे सरकार, और जिनकी सरकार है संविधान सेना, उन्हीं की है। आप क्या चाहते हैं? 25 साल बाद आपके पुरखों की जो चली हुई सभ्यता, संस्कृति वो नष्ट होनी चाहिए या बचनी चाहिए? ये निर्णय हमने करना है, ये उन्होंने नहीं करना। उन्होंने तो अपना काम चालू कर दिया, कर रहे हैं। एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उन्होंने इस देश की जनसंख्या का अध्ययन किया, और अध्ययन ही नहीं किया, उन्होंने तो पूरे डाटा दिए, और डाटा ही नहीं दिए, उन्होंने पत्र भी लिखे, लेटर भी लिखी, और छोटी पुस्तक भी पब्लिश कर दी। उन्होंने कहा इस देश में 40% परिवार वैसे हैं जिनकी सिंगल संतान है। कितनी? एक संतान है। जिसकी एक संतान है, बेटा हो या बेटी हो, उसको शादी करने के लिए 2 चाहिए, एक से ही हो जाएगा। परिवार बसाना है तो 2 चाहिए। अब 40 के 20 कितने परिवार बनेंगे आगे? 20 ही बनेंगे ना, तो कितने परिवार घट गए? 20। और अगली पीढ़ी में भी उन्होंने यही गलती दोहरा दी, तो 20 के कितने बनेंगे? 10। और तीसरी पीढ़ी में राम नाम। इतनी समस्या इस देश में बढ़ रही है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां जहां हिंदू घटा है वहां वहां देश बटा है। जो आज का पाकिस्तान है, वहां वेदों की रचना वहां हुई, सरस्वती नदी वहां है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा वहां है, नरसिंह अवतार भी वहीं हुआ था। ये जो ढाका है, ढाकेश्वरी का मंदिर वहीं है। लव और कुश की नगरी वहां है, ननकाना साहब वहीं है। यानी ये सारे तीर्थ कहाँ गए? जहां हिंदू घट गया वहां सारा देव समाज खत्म हो गया। जहां हिंदू नहीं है वहां 33 कोटि देवी देवताओं में से कोई है क्या? जहां हिंदू नहीं है वहां मात्र प्रतिपक्ष दारेसु बोलने वाला कोई है क्या? नहीं है। तो घटता हिंदू, बढ़ता क्या है? घटता हिंदू, बढ़ता दानवता है। जहां हिंदू घटेगा वहां सब कुछ नष्ट भ्रष्ट बनेगा। जो अफगानिस्तान है ना, 1912 तक ये भी हिंदुस्तान ही था। आज क्या कर लेंगे आप? कुछ नहीं कर सकते। तो हिंदू घट रहा है। आज हिंदू समाज के सामने चैलेंज है। इसके लिए मुसलमान ने कोई योजना नहीं बनाई। ये किसकी गलती है? इसमें उनका क्या दोष है या नहीं है? ये जो आज का आपका जम्मू कश्मीर है, वहां क्या हुआ? जम्मू कश्मीर में जो हमारा हिंदू समाज घट गया तो वहां से भागना पड़ गया। आज पश्चिमी बंगाल में क्या हो रहा है? बंगाल में क्या हो रहा है? जहां घट गया वहां सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा। तो हिंदू घट रहा है तो इसकी चिंता किसने करनी है? ये किसी मुसलमान को करने या ईसाई को करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा संकट आता है। लोग पूछते हैं जी हिंदू यानी कौन है? हिंदू यानी उसका कर्तव्य क्या है? हिंदू क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? तो हिंदू की सबसे बड़ा जो परिभाषा है